अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको समुद्र की गहराइयों में गोता लगाना होगा। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो समुद्र दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति को अमीर बना सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है समुद्र के अंदर, जिसकी वजह से मानव जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। समुद्र का सबसे गहरा स्थान। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें जमीनी भूभाग से ज्यादा समुद्र और गहरे महासागर मौजूद हैं। यह समुद्र लाखों करोड़ों जीव जंतुओं और विभिन्न प्रजातियों की मछलियों का घर है, लेकिन मानव अब तक समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है। ऐसे में समुद्र कितना गहरा है और वहां तक इंसान का पहुंच पाना संभव है या नहीं, इस सवाल का सही जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने समुद्र के सबसे गहरे स्थान को खोज निकालने का दावा किया है, जिसके सामने माउंट एवरेस्ट की चोटी भी बौनी नजर आती है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में समुद्र का सबसे गहरा स्थान मौजूद है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इस जगह के सबसे निचले और गहरे भाग को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जहां तक पहुंच पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। मारियाना ट्रेंच की कुल गहराई 11,034 मीटर यानी कि 36,201 फीट है, जिसमें माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी चैलेंजर डीप की सतह को छू नहीं पाएगी और 3 मीटर पहले ही खत्म हो जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकोों के लिए यह कह पाना मुश्किल है कि मारियाना ट्रेंच ही समुद्र का सबसे गहरा स्थान है, क्योंकि अब तक साइंटिस्ट भी समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाए हैं। ऐसे में संभव है कि नीले समुद्र के अंदर मारियाना ट्रेंच से भी गहरी जगह मौजूद हो, लेकिन जब तक उस जगह को खोज नहीं लिया जाता है, तब तक समुद्र के सबसे गहरे स्थान का खिताब मारियाना ट्रेंच और उसके चैलेंजर डीप के नाम ही रहेगा। मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। इस जगह पर दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान के फेफड़े पल भर में फट सकते हैं। हालांकि ऐसे भी कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चैलेंजर डीप में जाने का साहसिक कदम उठाया था। उन्हीं साहसी लोगों में से एक है हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक जेम्स कैमरन, जिन्होंने साल 2012 में मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे स्थान चैलेंजर डीप में जाने का कारनामा किया था। उन्होंने समुद्र के अंदर 11 किलोमीटर गहराई में गोता लगाया था, जहां पहुंचने में उन्हें 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। चैलेंजर डीप तक पहुंचने के लिए एडवांस पनडुब्बी का सहारा लिया जाता है, जो पानी के अत्यधिक प्रेशर को आसानी से झेल लेती है। जेम्स कैमरन ने चैलेंजर डीप में लगभग 3 घंटे का समय बिताया था, जिसके बाद वह सुरक्षित वापस लौट आए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे गहरे समुद्री इलाके में जाने का रिकॉर्ड फिलहाल सिर्फ अमेरिका के पास है, क्योंकि सन 1960 में अमेरिकी नौसेना ने मानव चलित पनडुब्बी की मदद से मारियाना ट्रेंच में जाने का साहस दिखाया था। समुद्र भले ही ऊपर से देखने पर एक समान लगता है, लेकिन इसके अंदर की दुनिया बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी है। दरअसल समुद्र के अंदर मौजूद तल हर जगह पर समान नहीं है, वह किसी जगह पर ऊंचा और किसी जगह पर बहुत नीचे है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र की तलहटी सामान्य और एक समान होने के बजाय जमीन की तरह उबड़ खाबड़ है। यही वजह है कि समुद्र किसी जगह पर बहुत ज्यादा गहरा होता है, जबकि कहीं पर कम गहराई वाला होता है। लेकिन समुद्र के इस रोमांचक पहलू का एहसास कर पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि समुद्र में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि कई विशालकाय और खतरनाक जीव पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराई में आज भी ऐसे जीव अस्तित्व में हैं जो सालों पहले धरती पर राज किया करते थे। उन्हीं जीवों में से एक थी मेगालोडोन शार्क, जिसका शारीरिक आकार इतना बड़ा था कि उसके सामने वर्तमान में पाई जाने वाली शार्क बच्चा लगती है। इस प्रजाति की शार्क का जबड़ा और दांतों का आकार इतना बड़ा था कि वह समुद्र के विशालकाय जीवों को एक ही निवाले में निगल जाती थी। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण मेगालोडोन का अस्तित्व संकट में पड़ गया था, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के इतने विशालकाय आकार में कहीं न कहीं पर यह शार्क आज भी जिंदा होगी, जो अब तक इंसानों की नजरों से दूर है। समय समय पर समुद्र की गहराइयों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो हर किसी को हैरान कर देती हैं, फिर चाहे वह पारदर्शी और खूबसूरत दिखाई देने वाली जेलीफिश हो या फिर कोई विशालकाय शरीर वाला जीव। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि समुद्र के अंदर अनगिनत प्रजाति के जीव जंतु मौजूद हैं। समुद्र उन लाखों पेड़ पौधों का घर भी है जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, यह समुद्री पौधे धरती पर मौजूद अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का भी काम करते हैं।
अगर यह पौधे ना हो तो धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समुद्र की गहराई में कई प्रकार के बैक्टीरिया भी पनपते हैं जो मछलियों के भोजन के साथ साथ समुद्री जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने में मददगार साबित होते हैं। समुद्र में पनपने वाले इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से मानव सभ्यता अस्तित्व में आई थी। समुद्र की वजह से नमक की जरूरत पूरी होती है, जिसकी वजह से खाने का स्वाद पूरी तरह से बदल जाता है। समुद्र की गहराइयों में सिर्फ खारा पानी ही नहीं मिलता, बल्कि इसके अंदर विभिन्न नदियां भी बहती हैं। इन नदियों का विस्तार पूरे समुद्र में फैला हुआ है, जिनका पानी आमतौर पर मीठा होता है। हालांकि समुद्र की गहराइयों में सिर्फ पानी ही नहीं है, बल्कि यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व और प्राकृतिक तेल भी पाया जाता है। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जिन्हें समुद्र से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं जो सक्रिय होते हैं और उनमें समय समय पर विस्फोट भी होता रहता है। यह ज्वालामुखी समुद्र के ठंडे पानी को गर्म बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को सामान्य वातावरण मिल पाता है। इसके अलावा समुद्री ज्वालामुखी से निकलने वाले खनिज तत्व पानी में रहने वाले जीवों को भोजन भी मुहैया करवाते हैं। समुद्र के कई सक्रिय ज्वालामुखियों के पास शार्क जैसे जीवों को देखा गया है, जो उसके आसपास के गर्म पानी में रहना पसंद करती हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समुद्र के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो अलग है, अविश्वसनीय है और बेहद रोमांचक भी है। समुद्र के अंदर पहाड़ों और चट्टानों की बड़ी बड़ी संरचनाएं भी हैं, जो कई जीवों का घर बनती हैं। ये पहाड़ उतने ही खूबसूरत दिखाई देते हैं जितने वह जमीन पर लगते हैं। समुद्र के अंदर मौजूद सबसे बड़ा पहाड़ हवाई में मौजूद है, जिसका आधा हिस्सा पानी के ऊपर स्थित है, जबकि बाकी का अधिकतर भाग समुद्र के अंदर मौजूद है। यह पहाड़ और चट्टानें इंसानों को कीमती पत्थर और मोती मुहैया करवाते हैं, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में तलहटी पर शैल तैयार होते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र इंसान की भूख मिटाने के लिए सबसे सुलभ और सस्ता साधन है, जहां पाई जाने वाली मछलियों और विभिन्न जीवों को भोजन के रूप में खाया और खिलाया जाता है। समुद्र से मछली पकड़ना करोड़ों लोगों को रोजगार भी देता है, जिससे उनका खर्च चलता है और आम लोगों को बेहतरीन सी फूड खाने का मौका मिलता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र की गहराई इंसान को बहुत सी चीजें मुहैया करवाती है, जिसके बिना रह पाना शायद इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हुई है, बल्कि उसे जन्म देने में इंसान की अहम भूमिका है। हम बात कर रहे हैं समुद्र में फेंके जाने वाले कचरे की, जिसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि समुद्र उससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। 7 बिलियन की आबादी वाली पृथ्वी का सारा कूड़ा कचरा और मल नदियों के जरिए समुद्रों में फेंका जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक की मात्रा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा शराब की बोतलें, खाने का वेस्ट और दूसरे प्रकार का कचरा भी समुद्र को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसकी वजह से समुद्र का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पहले समुद्री कछुए किनारों तक आकर रेत में आराम करते दिखाई देते थे, लेकिन अब उन्हीं किनारों पर इंसानी आबादी और कूड़ा फैला हुआ है, जिसकी वजह से कछुए जैसे दूसरे जीव अब किनारों तक नहीं पहुंच पाते हैं। समुद्र में फैल रहे इस कूड़े की वजह से लाखों जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है, क्योंकि उन्हें भोजन की जगह पर प्लास्टिक खाने को मिल रहा है। ऐसे में उन जीव जंतुओं की मौत होना स्वाभाविक है। इसके अलावा समुद्री पहाड़ों और चट्टानों पर भी शराब की बोतलें और कूड़ा जम चुका है, जिसकी वजह से मछलियां और दूसरे समुद्री जीव अंडे देने के लिए सुरक्षित घोंसलों का निर्माण नहीं कर पाते हैं। समुद्र में फेंका जाने वाला कूड़ा एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक रूप से पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि इस काम के लिए इंसान जिम्मेदार है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी पानी को दूषित कर रही है, जिसकी वजह से जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। अगर हम आपसे कहें कि गहरा समुद्र सिर्फ प्राकृतिक संसाधन ही मुहैया नहीं करवाता है, बल्कि यह आपको अमीर भी बना सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीनन ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में इतनी ज्यादा मात्रा में सोना, चांदी और खजाना मौजूद है कि अगर वह आपके हाथ लग गया तो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। समुद्र के अंदर लगभग 150 सालों से असंख्य खजाना मौजूद है, जो अब तक किसी को नहीं मिल पाया है। हालांकि समय समय पर कुछ खुशकिस्मत लोगों को खजाने का कुछ हिस्सा या सोने की चीजें मिलती रही हैं, जिनकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ गया था। आपको बता दें कि समुद्र में सबसे ज्यादा खजाना
अटलांटिक महासागर की गहराइयों में मौजूद है, जो अमेरिका के समुद्री तट से तकरीबन 100 मील की दूरी पर मौजूद है। इस जगह पर एक या दो नहीं बल्कि कई समुद्री जहाज डूबे थे, जो सोने चांदी की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। हालांकि उनमें से कुछ जहाजों का सफर पूरा नहीं हो पाता था और वह अटलांटिक महासागर के पानी में डूब जाते थे, जिसकी वजह से उनमें मौजूद खजाना समुद्र की गहराइयों में समा जाता था। इस जगह पर खजाने की तलाश करने के लिए कई जहाज, पनडुब्बी और सैनिकों को मिशन पर भेजा गया था। हालांकि खजाना ढूंढ पाना बेहद मुश्किल काम था। अटलांटिक महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा और खजाने से भरा हुआ जहाज डूबा था, जिसे SS कनाट के नाम से जाना जाता था। वह उस समय का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टीमर जहाज था, जिसकी लंबाई 370 फीट थी और उसे तैयार करने के लिए 1000 मजदूरों ने 9 महीने तक दिन रात काम किया था। सन 1861 में इंग्लैंड से अपनी यात्रा शुरू करने वाला वह जहाज अपने सफर को पूरा करने से पहले कुछ मील की दूरी पर समुद्र में समा गया था, जिसके साथ करोड़ों की कीमत वाला खजाना भी जलमग्न हो गया। इसी तरह दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया में भी समुद्र में 300 साल पहले एक जहाज डूब गया था, जिसमें खजाना लाद कर लाया जा रहा था। ऐसे में सालों तक उस जहाज को खोजने का काम जारी रखा गया, जिसके बाद साल 2015 में एक टीम ने आधुनिक मशीनों की मदद से उस खजाने को खोजने में सफलता हासिल कर ली। आपको बता दें कि समुद्र की तलहटी पर मिले उस खजाने की कीमत वर्तमान में $2 अरब यानी लगभग 1.3 खरब रुपए के बराबर बताई जा रही है। उस जहाज में हीरे और जवाहरात के अलावा कीमती बर्तन और हथियार भी मौजूद थे। अब उस खजाने के जरिए कोलंबिया के नागरिकों को आम सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां खजानों का ढेर हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर सारी कीमती चीजों को चोरी कर लिया और उसे अपने देश ले जाने के लिए जहाजों का इस्तेमाल किया। लेकिन समुद्र की विशाल लहरों और खराब मौसम की वजह से कुछ जहाज अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए और बीच रास्ते में ही समुद्र में जलमग्न हो गए। ऐसा ही एक जहाज था SS गैरसोप्पा, जिसे साल 2011 में पुरातत्वविदों की एक टीम ने समुद्र से खोज निकाला था। उस जहाज में चांदी के इतने सिक्के मौजूद थे कि उनकी कुल कीमत 14 अरब रुपए से भी ज्यादा आंकी गई थी। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उस जहाज को कलकत्ता से ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, जिसमें चांदी के सिक्के लदे हुए थे। हालांकि रास्ते में जहाज का ईंधन खत्म हो गया और जर्मन सैनिकों ने जहाज पर हमला कर दिया। ऐसे में हमले का शिकार हुए SS गैरसोप्पा जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब गया था। समुद्र के अंदर इसी प्रकार के कई जहाज डूबे थे जो खजाने से लदे हुए थे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद खजाना पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को अमीर बना सकता है। अब तक सिर्फ उत्तरी अटलांटिक से ही 2.3 मिलियन पाउंड का खजाना निकाला जा चुका है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे समुद्र में ऐसे कितने जहाज और खजाना होगा जो इंसान की किस्मत चमकाने के लिए काफी है। समय समय पर कई लोगों ने समुद्र से खजाना ढूंढने में सफलता हासिल की है। हालांकि उसकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह रातों रात करोड़पति बन गए, लेकिन उस खजाने को बेचकर उनके पास इतना पैसा जरूर इकट्ठा हो गया था कि वह अपने बेहतर भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर सके। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद खजाने को खोजकर आम इंसान मालामाल हो सकता है। हालांकि इसके लिए ढेर सारी मेहनत, गोताखोरी का अनुभव और अच्छी किस्मत का होना बेहद जरूरी है। एक अनुमान के मुताबिक हर समुद्र में मौजूद सारे खजाने को बाहर निकाल लिया जाए तो उसमें इतनी मात्रा में सोना, चांदी और कीमती जेवर मौजूद होंगे कि पृथ्वी में रहने वाले हर नागरिक के हिस्से में 3 किलोग्राम सोना आएगा। अब आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर फैले इस नीले समुद्र की गहराइयों में कितना कुछ मौजूद है, जो 7 बिलियन इंसानी आबादी को अपनी जरूरत पूरी करने लायक गोल्ड दे सकता है। इसके अलावा समुद्र के अंदर चांदी के सिक्के, आभूषण, बर्तन और कीमती हीरे भी मौजूद हैं, जिनकी कीमत खरबों रुपए है। समुद्र शांत है, उसका जल खारा है, लेकिन यही खारा पानी कीमती चीजों को सालों साल तक जीवित और सुरक्षित रखने का काम करता है। अगर समुद्र का पानी खारा ना हो तो कीमती आभूषण और खजाना इतने लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाता। समुद्र के सक्रिय ज्वालामुखी, जीव जंतु, बैक्टीरिया, पेड़ पौधे और खनिज तत्व सब कुछ पृथ्वी पर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर धरती पर समुद्र नहीं होगा तो इंसान के जीवन की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। पृथ्वी का तापमान संतुलित रखने से लेकर बरसात और बड़ी आबादी को भी भोजन और पानी मुहैया करवाने तक सारे काम समुद्र के होने से ही संभव हैं। ऐसे में समुद्र के अंदर चाहे जो कुछ भी मौजूद हो,
इंसान को उन चीजों की कदर करनी चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में समुद्र में किसी नई और गहरी जगह की खोज की जाए, जहां समुद्र से जुड़ा कुछ दिलचस्प रहस्य छिपा हुआ मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।